ये साइन एक्स ब्लू कलर का जो है साइन एक्स का ग्राफ है, और वहीं अगर रेड कलर की बात करूँ तो टेंजेंट लाइन है। जैसे ये टेंजेंट लाइन को आप देखेंगे तो किस तरह से ये रोटेट करती है, जैसे जैसे ठीक कह सकते हैं कि आप रोड पे जो गाड़ी चलती है और रोड ख़राब होता है या गड्ढा होता है तो वो चलती है, ठीक उसी तरह उस पर देखेंगे आप किस तरह से ये टेंजेंट लाइन चल रही है। हर पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे आया जो मतलब बाई इक्वल टू, जो अगर साइन का ग्राफ में देखूँ ये 90 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, और साइन 90 डिग्री पे ये स्लोप कितना हो गया, फ्लैट हो चुका है, मतलब जीरो स्लोपिंग है, जिसको मैं स्टेशनरी पॉइंट कहता हूँ। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे कोई स्लोपिंग है ही नहीं। वहीं अगर बात करूँ इस पॉइंट पे, आप देखें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और फिर ये नीचे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू -1 पे देखेंगे ये फ्लैट हो चुका है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट ज़ीरो हो चुका है। फिर ये इसी तरह रोटेट करता रहेगा। वहीं अगर मैं इसमें मॉड लगा देता हूँ, मतलब साइन एक्स का मॉड लगाता हूँ, देखेंगे अब मॉड लगाने के बाद ये किस तरह का हो जाता है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया। अब आप देखेंगे जैसे मैं दिखाता हूँ, ये लाइन है, इस पर ये रेड कलर का जो है वो टेंजेंट लाइन है या स्लोपिंग है, तो ये किस तरह से स्लोपिंग चलता है। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे गया और ये फिर टर्न किस तरह से होता है, अरे ये आगे ना बढ़कर रुक जाता है, ये एक लेकर ऐसे आया नीचे फिर ऊपर, मतलब अगर गाड़ी चलाएंगे भी तो ये यूँ आएगा और फिर ऐसे आना मुश्किल है। तो कह सकते हैं वो उस पॉइंट पे जहाँ पे कर्व बनता है, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है, वहाँ पे वो जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे डिफरेंशियबिलिटी अगर निकालना है, और डिफरेंशियबिलिटी हम ग्राफिकल मेथड से हम ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे तो कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, कुछ ही टाइम लगेगा। लेकिन कैसे, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या उसी को मैं कह सकता हूँ जहाँ पे जो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आए तो वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे होगा। तो इस ये जो साइन एक्स का ग्राफ है मॉड साइन एक्स, तो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस जा रहा है तो ये कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, तो x इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखेंगे पाई पे नहीं है, फिर ये देखेंगे 2 पाई पे नहीं है, फिर ये देखेंगे 3 पाई पे नहीं है, फिर देखेंगे ये माइनस पाई पे नहीं है। तो जहाँ जहाँ कर्व बन रहा है वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी कंटिन्यूस देखेंगे तो हर पॉइंट पे है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि y इक्वल टू मॉड साइन एक्स है या साइन एक्स है, वो डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप हर एवरी मल्टीपल ऑफ n पाई पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो वहीं अगर मैं cos x का लेने की कोशिश करूं तो cos x करूं तो आप देखेंगे cos x का ग्राफ 0 पे 1 होता है, तो ये 0 पे 1 हो चुका है, और वहीं π/2 पे ये 0 होता है। और इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये टेंजेंट हर जो ये है कॉर्नर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये जो cos x है वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर ये 3π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल n इंटू मतलब जो ऑड नंबर है हर π/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। और ये टेंजेंट लाइन है। वहीं मैं को एक फंक्शन डालता हूँ y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। इस पे अगर मैं टेंजेंट दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, तो इसलिए x इक्वल टू अगर आप उसका डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं तो डी बाई बराबर क्या हो जाता है x इक्वल टू 1, मतलब ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। एवरी पॉइंट पे देख पा रहे हैं ये डिफरेंशिएबल स्लोप है। वहीं मैं x स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखेंगे आप इसका जो स्लोपिंग है वो कहाँ पे होता है, जैसे देखेंगे ये हर पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट, और ये इस पॉइंट पे आने के बाद ये पूरा टर्न ले लिया, किस तरह से टर्न ले रहा है, तो ये होता है टेंजेंट पॉइंट, राइट।